हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग मजे में हो। चलो थोड़ी मस्ती इधर करते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। बिफोर वी राइट एनीथिंग लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास m। सो दिस इज ए ब्लॉक ऑफ मास m। दिस मूव्स ऑन ए हॉरिजेंटल सर्कल। हॉरिजेंटल सर्कल कहने का मतलब क्या, जैसे अगर आपके पास अभी कॉपी है, कॉपी के ऊपर एक सर्कल ऐसा बना लो, तो ये हो गया हॉरिजेंटल सर्कल। अगर आपका कॉपी एक्स वाई प्लेन में है, सो एक्स वाई प्लेन में लाई करता हुआ सर्कल क्या होगा, हॉरिजेंटल सर्कल। और अगर आपने एक सर्कल ऐसा बनाया विच इज इन लेट से वाई जेड प्लेन, ठीक है, सो वाई जेड प्लेन वाले सर्कल को आप क्या बोलोगे, वर्टिकल सर्कल, लाइक दैट। सो दिस इज मूविंग इन अ हॉरिजेंटल सर्कल। अब हमारे पास रूम कैसा है, सिलिंड्रिकल। सो ये मैंने बनाया रूम। रूम का फ्लोर क्या है, ये फ्लोर है। और इसी फ्लोर के ऊपर वो एक हॉरिजेंटल सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। सो दिस इज गिवन। द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन विच द ब्लॉक मूव्स इज स्मूथ। फ्लोर क्या है तुम्हारा, स्मूथ है, नो फ्रिक्शन एट द बॉटम। But the friction coefficient between wall and the block is mu. So here at this surface there is friction. Okay, friction coefficient is given as mu. The block is given in initial speed v naught. डन है। सो इनिशियली इसको हमने कितना स्पीड दिया, v नॉट। पूछ रहा है, कह रहा है एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड v राइट। ठीक है, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में होगा क्या। आप देखो, पहले आप बना लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम। एम जी नीचे, ये फ्लोर से कांटेक्ट में है, सो फ्लोर इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, लेट्स से दिस इज n1। ये बॉडी वॉल से कांटेक्ट में है, वॉल भी इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, लेट्स से दिस इज n2। और क्या होगा देखो, वॉल अगर अगर सपोज कर लो इसको इनिशियल स्पीड इधर की तरफ दिया है v नॉट, यानी कि इधर की तरफ ये ऐसे मूव करेगा। और इधर की तरफ अगर मूव किया तो आप देखो वॉल का सरफेस कुछ ऐसा ले लो, ऐसा ले लो। सपोज कर लो ये वॉल का सरफेस है, और ये ब्लॉक का ये वाला सरफेस है जो कि टच कर रहा है वॉल को, ये टच कर रहा है। तो ये इधर की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है, डन है, इधर की तरफ मूव करना चाह रहा है। और ये वाला जो वॉल का सरफेस है उसके पास फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इस पे इधर की तरफ लगेगा, उसको रोकना चाहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन लगाओगे ना, फ्रिक्शन आप ऐसे लगाओगे, समझ रहे हो मैंने कैसे लगाया है। सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होती जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन में ये लिखा है एज ए फंक्शन ऑफ द स्पीड v, यानी कि एट एनी जनरल टाइम इट्स स्पीड कैन नॉट बी v नॉट, इट विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग हियर। Let's say at any time velocity is v, and then in terms of v we have to write all these things. So let's focus on the first question, the normal force by wall on the block. चलो ग्राउंड के फ्रेम से इसका इक्वेशन लिखते हैं। ग्राउंड के फ्रेम से आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये सर्कल में जा रहा है विद स्पीड v। सो आप लिखोगे सबसे पहले सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ सी क्या होगा, यहाँ पे सेंटर की तरफ लगता हुआ सिर्फ एक ही फोर्स है एंड दैट इज n2। ध्यान से सोचना, एफ का कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं जाएगा। ये वाला सरफेस एफ जिधर लग रहा है और n2 जिधर लग रहा है वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ट्राई इमेजिनिंग इट, ठीक है। सो दे आर परपेंडिकुलर। अब देखो एफ सी एम बी स्क्वायर बाई आर, एफ सी सिर्फ n2 ही है जो सेंटर की तरफ है, तो n2 लिख दिया मैंने एम बी स्क्वायर बाई आर, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन n2 इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन applied on the block by the wall, that is mv square by r. So first question का आंसर तो सिंपल यही होगा, mv square by r. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, the frictional force by the wall. अब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो म्यू एन, है ना। और हमें फर्स्ट केस में क्या लिखना था, नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल, राइट। सो दिस विल बी दिस ओनली। सेकेंड केस में जाते, म्यू एन, एन का वैल्यू क्या आया। अब देखो फ्रिक्शन में म्यू एन, एन कौन सा लोगे, n1 लोगे या n2 लोगे। सो सरफेस का फ्रिक्शन है, वॉल के सरफेस का फ्रिक्शन है, राइट। और वॉल का सरफेस कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है वो देखना होगा हमें। सो n2 लेंगे, n1 तब लेते जब ये फ्लोर का सरफेस फ्रिक्शन अप्लाई करता है, राइट। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू n2। अब आप सोच लो क्या होगा, म्यू एम बी स्क्वायर बाई वॉट, क्लियर है। चलो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, समझ जाते हो। So now let's look at the third question. The tangential acceleration of the block. What will be the tangential acceleration? उसको समझाने के लिए देखो मैंने इसका यहाँ पे टॉप व्यू ऐसा बनाया है। ये ब्लॉक
v स्पीड से इधर जा रही है और मैंने बताया था फ्रिक्शन इधर लग रहा है, राइट। सो टैंजेंट की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लग रहा है, राइट। सो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं डी एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव लिखोगे और वैल्यू कितना होगा, फ्रिक्शन बाई एम। अब देखो फ्रिक्शन कितना आया था हमारा, म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर को आर लिखो, अगर छोटा पहले लिखा है तो छोटा ही लिखो, by m with negative sign. Why I have given negative sign? You are able to understand it, right? Because it is trying to deaccelerate the body. ठीक है, सो हमने थ्री सेक्शंस को डील कर लिया. Now let's deal with the fourth section. What we have to do, integrate the tangential acceleration to obtain the speed of block after one revolution. So simple question ये बोल रहा है कि एक revolution के बाद बॉडी का ब्लॉक का स्पीड क्या होगा. सो चलो इस क्वेश्चन को सिंपल ऐसे करते, हमारे पास एक ब्लॉक था जिसका इनिशियल स्पीड क्या था इधर की तरफ v नॉट, और एक कंप्लीट रोटेशन के बाद दैट इज आफ्टर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द वेलोसिटी. तो एक काम करो, हमें पता है एक्सेलरेशन dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे dv बाई ds इंटू डी एस बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं ना. और डी एस बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी v डी वी बाई डी एस. सो एक्सेलरेशन निकालने, एक्सेलरेशन अगर आपको पता है तो आइदर आप उसको इससे इक्वेट कर सकते हो या आप इससे इक्वेट कर सकते हो. अब देखो यहाँ पे हमें सर्टेन टाइम के बाद वेलोसिटी नहीं निकालना, हमें निकालना है सर्टेन डिस्टेंस के बाद. डन, थीटा इक्वल टू 2 पाई के बाद, या कितना लेंथ कवर करने के बाद, 2 पाई आर लेंथ कवर करने के बाद वो कितना कितनी वेलोसिटी है उसकी, हमें ये निकालना है. सो वी आर नॉट कंसर्न्ड हियर विद द टाइम, वी आर कंसर्न्ड हियर विद द डिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाई वी विल गो विद द सेकंड फॉर्मूला. और यही हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि इस चीज को आप यूज करो. सो वी डी वी बाई डी एस को सिंपल है यूज करना है हमें, ठीक है. तो आप यूज कर लो, बहुत स्मार्ट हो आप लोग. क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन क्या था हमारा, एक्सेलरेशन था माइनस, कितना आया अभी अभी आया ना, कितना निकाला हमने, माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर. तो चलो यहाँ पे लिखते हैं माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस. ठीक है, अब देखो एक v से v कैंसिल होगा, यहाँ पे एक v बचा हमारे पास. एक काम करो, ds को इधर ले जाओ, माइनस म्यू ds, म्यू बाई आर यहाँ पे लिख दो, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है. ds ऐसे लिखो, इधर क्या हो गया dv बाई v. नाउ पुट द लिमिट, इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड 0, फाइनली दिस इज 2 पाई r, और dv बाई v को क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनली लेट्स से v. डन है. अब आप इसको सॉल्व कर दो, माइनस म्यू बाई आर, ds का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, s 0 से 2 पाई r, एंड दिस इज इक्वल टू dv बाई v क्या होगा, ln v, और इसको आप क्या लिखोगे, v नॉट बाई v. सो आप लोग मुझसे ज्यादा मैथमेटिक्स जानते हो, सॉल्व कर लो, माइनस म्यू बाई आर इंटू 2 पाई r, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, सॉरी नहीं माइनस इधर नहीं था, ln क्या था बताओ, ln v माइनस ln v नॉट. सो दिस इज ln v माइनस ln v नॉट. ln a माइनस ln b का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है. सो आर को कट कर देती हूँ मैं, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. माइनस म्यू इंटू क्या आ रहा है, 2 पाई, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ln v बाई v नॉट. अब आपको पता है ln कैसे हटाते हैं, सो v बाई v नॉट को आप क्या लिखोगे, e टू द पावर माइनस 2 पाई म्यू, और v को क्या लिखोगे, v नॉट e टू द पावर माइनस 2 पाई म्यू. सो दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर वन रोटेशन. ठीक है, सो दिस वे वी हैव डन दिस क्वेश्चन. आई होप you have understood every part, but even if you're having any slightest of doubt in any of this A, B, C, D, you can let me know in the comment section. Thank you.